अभी हमने x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू देखा है। जब x पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और x निगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ उसी को यूज करते हुए हम fx का वैल्यू देखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 5 व्हेन x जो है वो जीरो नहीं है। x जीरो नहीं है तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, तो इसको हम y पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाई प्लस 5। ठीक है, ये तो हमें पता है कि अगर हम y मिनिमम लेते हैं, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा, +5। मिनिमम के लिए हमें इसको क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू डालें। ठीक है, और x जो है वो जीरो नहीं है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें इस प्रकार से लेना है। अभी ऐसा नहीं है कि हम x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो इसमें हम इन्फिनिटी तक वैल्यू चला जाए, नहीं, और x प्लस वन एक्स लेस देन -2, इस प्रकार से। तो मैक्सिमम इसका अगर मिनिमम हमें चाहिए, तो इसका हम क्या लेंगे, मैक्स वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें ग्राफ से अगर आप देखें तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे -2 वैल्यू इसका लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन -2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 मीन्स y ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, और जब y मैक्स की हम बात करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये हम मिनिमम लेंगे, प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7, 1 अपॉन 7। तो y मैक्स, तो y लेस देन इक्वल टू 1/7। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जो बच्चे एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं वो इस पे बहुत सारे टाइप करते हैं, बस इसी में कुछ। AMGM prove that first XY लेस देन 1/4, B है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, सी है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, एंड डी है हमारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25/2। ये क्या है, ये क्वेश्चन रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में आया था। और ये
इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी पूछा गया है, ठीक है, 93 एंड 89 में। तो हम विदाउट यूजिंग एम जी एम कैसे हम इसको करें, तो इसके लिए x प्लस वाई हमारे पास 1 है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, सो x माइनस वाई अगर हम देखें, x माइनस वाई, एक्स भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। आप ये देखे होंगे कि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम अगर 4xy दोनों तरफ ऐड कर दें तो यहाँ अगर 4xy ऐड किया तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4xy, ठीक है। हमारे पास है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4xy, तो हम बोल सकते हैं कि xy जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वैसे भी x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो एक्स वाई अगर हम करें, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 0 एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। फर्स्ट हमारा हुआ। सेकंड अगर हम देखें बी पार्ट, तो बी पार्ट क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो मान लो कि बी, मान लो कि ई एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए एक्स वाई के टर्म में, तो हमें क्या करना होगा, 2xy ऐड करना होगा और सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2xy, ठीक है। ई अभी हमने देखा है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ई अगर हम देखें तो ई अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ई मैक्स क्या हो सकता है, नहीं, ई मिनिमम देखते हैं ना, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 देखना है, तो ई मिनिमम, ई मिनिमम, तो ई मिनिमम के लिए एक्स वाई का क्या करना होगा हमें, 1 माइनस 2 इंटू, ये मिनिमम कब आ सकता है कि एक्स वाई 1 में से हम ज्यादा से ज्यादा घटाएं तो एक्स वाई जो हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। एक्स वाई मैक्सिमम कब है, 1 माइनस 2 1/4 लेस देन 1/4 है, यहाँ साइन, अच्छा एक सेकंड, वेट विच इज इक्वल टू, तो ई मिनिमम मीन्स ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ई जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर ई मैक्सिमम अगर हम देखें, ई मैक्स यहाँ पे अगर देखना होता हमें, तो मैक्सिमम के लिए 1 और 2xy था, तो एक्स वाई ई मैक्सिमम के लिए ये कम से कम हो, और कम से कम क्या था, तो ये 0 था,
तो हम 1 ले लेते, एक्स वाई को 0 लेते तो ई मैक्स क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखे तो ये क्या है, ग्रेटर देन हाफ है बट इक्वल टू 1 तक ही जा रहा है। थर्ड हमारा क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन 1/8। ठीक है, सी पार्ट हमारा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन 1/8। हम क्या करते हैं कि ई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हम पुट कर लिए। तो अगर हम इसको इस प्रकार से लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ब्रेक कर लिए तो ये आ गया इस ऐसा कुछ। ठीक है, और ई इक्वल टू इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy का स्क्वायर माइनस का 2xy का स्क्वायर, कुछ ऐसा है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्या था, 1/2। तो इसको स्क्वायर अगर हम करें दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगर हम ये देखें एक्स वाई अगर हम देखें तो एक्स वाई हमारा क्या था, 1/4 से लेस था। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/16। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 2 से, तो ये 1/8। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/8, ऐसा कुछ। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ई जो है वो ई है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हमें क्या करना है, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ई मिनिमम, ई मिनिमम। तो इसमें ये ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 1/8। तो ई मिनिमम मीन्स एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। ठीक है, एक तो हमारा ऐसा है। सेकंड, हम इसी को m2 अगर मेथड 2 से अगर हम देखें तो क्या हम ई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy।
का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 है एंड x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको और ब्रेक अगर किया जाए, चलो एक्स वाई है तो इसको हम 1 ले लिए माइनस 2, ये था 1/4 इसका मैक्सिमम, 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 1/2, तो 1 माइनस तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/16 विच इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8 मीन्स डायरेक्टली 1/8। तो यहाँ भी ई मिनिमम जो है इक्वल टू 1/8 आ रहा है। एक्स वाई हमारे पास 1 है और x प्लस वाई 1 है एंड एक्स वाई है लेस देन 1/4 इक्वल टू 1/4, तो उसको हमने यूज कर लिया। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ना कि अलग अलग करके। ठीक है, इसमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y का होल स्क्वायर विच ग्रेटर देन 25/4, कुछ ऐसा है, 25/2 है, 25/2। ठीक है, तो इसको हम एस पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका, और हम ये लेते हैं LHS। एस हमारा है x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 to 4। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, कुछ ऐसा। तो एस को हम फिर से लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अगर हम ये यूज करें कि एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1/4 है एंड एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/4 अपॉन 1/16 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ 2, तो ये तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 16 प्लस 4, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा अपना 12 प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 25/2। तो एस मिनिमम हमारा क्या आ गया, 25/2। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको अलग अलग कर लेते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1/16, ऐसे करके भी आप डिवाइड ऐड करके कर सकते थे। ठीक है, तो इस पे एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर इफ ए पॉजिटिव एंड n belongs to natural number, then prove that a to the power n upon 1 plus a square plus a क्यों a की पावर 2n तक जा रहा है, ये लेस देन 1/2n। ठीक है, ओके। हमारे पास a जो है पॉजिटिव है और n है नेचुरल नंबर, तो a पॉजिटिव मीन्स हो गया कि सारे जो टर्म है ए स्क्वायर ए क्यू ये सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अगर हम एस इसको एस हम पुट कर लिए थोड़ी देर के लिए, तो एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू ए की पावर a4 प्लस ए की पावर 2n तक जा रहा है। ये हम क्या करेंगे कि ए की पावर n से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर n-2 प्लस इसी प्रकार से ये चला जाएगा कहाँ तक, जब ए की पावर n वाला टर्म आएगा उससे डिवाइड होगा, इसमें इसमें भी तो ए की पावर n वाला टर्म होगा, ए की पावर n+1 भी होगा, n+1 ए की पावर n+1, तो उससे डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 1 आएगा ए की पावर n से। जब इससे होगा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर n तक। जो 2n वाला होगा उससे हम a की पावर n डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर n तक, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको अगर हम एक साथ अगर रख लें तो इसमें 1/a तक जाएगा, यही हो सकता है। हाँ, तो ऐसा हम करते हैं कि एक साथ इसको क्लब कर लेते हैं 1, अच्छा एक से 1 प्लस, चलो 1 जो a की पावर n, इसको आप ऐसे समझो, रुक जाओ, a की पावर n 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर n-1 प्लस ए की पावर n प्लस ए की पावर n+1 प्लस ए की पावर n+2 प्लस ए की पावर 2n। ठीक है, अब जब हम ए की पावर n से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे ए की पावर n से यहाँ भी और ए की पावर n से यहाँ भी, तो ऊपर तो 1, चलो ए की पावर n से तो 1/a की पावर n प्लस 1/a की पावर n-1 ऐसे ही चला जाएगा। जब यहाँ आएंगे तो 1/a प्लस 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर n, कुछ ऐसा। ठीक है, हम इनको एक साथ 1 प्लस इस 1 को हमने इधर रख लिया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि ए प्लस इधर से एक टर्म, इधर से एक टर्म, फिर इधर से एक टर्म लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर राइट से एक लेफ्ट एक राइट, इस प्रकार से। तो इसको हम जरा ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस 1/a ए स्क्वायर प्लस 1/a² ए की पावर n प्लस 1/a की पावर n, कुछ ऐसा, ठीक है। a to the power k plus 1/a की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल k 1 to 3 अप टू n। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो ये तो हमें पता है, अगर इसको अगर देखें a के 2 हम ले ले तो a² प्लस 1/a²। हम क्या करते हैं कि इसको a प्लस 1/a का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं माइनस का, तो ये आ जाएगा क्या 2। ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है a1 पे, ठीक है, a इक्वल टू 1 हो, तो ये क्या आया 2। इसी प्रकार से क्यूब का भी, तो ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस इसका 2 प्लस 2 प्लस 2, तो a की पावर 1 से n तक जा रहा है, मीन्स n टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 2 जो है वो n टाइम्स जा रहा है, ये हमारा एसएन है। तो एसएन यहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो एसएन हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2n, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2n जो है वो ग्रेटर देन क्या है 2n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n आप 1 पे डाल के देखो तो ये 3 आएगा, 2 आएगा राइट में, इधर 2 डालो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो ऐसा तो है। उसी प्रकार से अगर आप इसको ऐसे ले लो 2n, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका इक्वालिटी यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसएन जो है लेस देन इक्वल टू तो एसएन जो है यहाँ आ गया लेस देन 1/2n, तो n a की पावर n अपॉन 1 प्लस a² प्लस a की पावर 2n लेस देन 1/2n, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, फिर अभी आगे हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल स्पेशल कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ अलजेब्रा में ही, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वो सब।